मम्मी इतनी देर हो गई, अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? अरे बेटा बना रही हूँ, आज जरा उठने में देर हो गई, रात में नींद नहीं आई थी। बस सब कुछ समय पर ही चाहिए, जरा से आगे पीछे हो जाए तो सब सुनाने लगेंगे। क्या कर रही थी? अभी तक ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने का जिम्मा हमने ही लिया है। कोई भी जरा भी मदद नहीं करता, कितना करूँ मैं अकेले? अरे संगीता जरा सुनो, मेरे टूथब्रश में ज़रा पेस्ट लगा कर दे देना। तो अब तुम ये भी काम नहीं कर सकते क्या? कभी तौलिया दे दो, कभी अंडरवियर दे दो, कुछ काम तुम भी कर लिया करो अपने आप। संगीता बोली पति जतिन से। अरे देखो, घर के कामों की और घर की जिम्मेदारी तो पत्नी की ही होती है, हमसे नहीं होता है ये सब। मैं तो भी रिटायर हूँ, अब सुकून से ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। बहुत कर लिया काम धाम। हाँ हाँ, सुकून तो बस तुम लोगों को ही चाहिए, क्योंकि तुम तो रिटायर हो और हम लोग तो कभी रिटायर होते ही नहीं हैं, ना कभी थक सकते हैं, ना हमारा मन उबलता है काम करते करते। जिम्मेदारी ये मैं तो औरतें इस कदर जकड़े रहते कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। हमारी भी उम्र हो रही है, लेकिन नहीं, जिम्मेदारी बस जिम्मेदारी। दिन भर बस यही हाल था संगीता का, चक्र घिरनी बनी घूमती रहती है। ठंड है तो पतिदेव धूप में बैठे हैं, अब वही पर चाय की प्याली भी चाहिए और नाश्ता भी। हमारी क्या मजाल की थोड़ी देर भी धूप सेक सकूं। रात है तो रजाई में बैठे हैं, वही खाना चाहिए, और गर्मी है तो एसी में खाना पीना चाहिए। भाई गर्मी बहुत है, ठीक है, हम लोगों को कहाँ गर्मी लगती है। खा पीकर बर्तन वही कमरे में रखते हैं, क्योंकि बर्तन उठाने का काम तो पत्नी का ही है। सुबह से शाम तक सबकी जिम्मेदारी उठाते उठाते संगीता थक जाती है। सोचती है सब कुछ देखना सुनना हमारी जिम्मेदारी है, तो कभी मेरी भी जिम्मेदारी कोई समझता है, कभी कोई मेरा ख्याल रखता है, मैं भी थोड़ी सुकून की ज़िंदगी जी पाऊँ, ये ख्याल है किसी को। जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, बस जिम्मेदारी तो निभा रही हूँ। ससुराल आते ही पति के साथ सास ससुर की जिम्मेदारी दो जिठानी थी। मेरे आते ही सास ससुर को मेरे हवाले करके अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है संगीता, हम लोगों ने बहुत कर लिया। बेचारों का जो बैग मानसिक में चला तो बस चलता ही गया। शादी के बाद एक लड़की के ससुराल आते ही सारी जिम्मेदारी उसके सिर डाल दी जाती है। घर की, बच्चों की, उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, फिर नौकरी, फिर शादी। शादी हाँ बेटे की करके जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी, हर नारी की यही सोच रहती है, पर क्या मुक्त हो पाती है? तभी बेटे आकाश ने आवाज़ लगाई, मम्मी मेरी शर्ट फ्रेश कर दी कि नहीं? मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ कर दी। संगीता मन ही मन बरबराने लगी। सोचा था बेटे की शादी हो जाएगी तो बेटे की जिम्मेदारी से तो कम से कम मुक्त हो जाऊंगी, पर नहीं, वो महारानी अपनी कुछ जिम्मेदारी उठाती ही नहीं है बेटे की, और बेटा वो भी हर काम मम्मी से ही कहता है। ये नहीं कि बीबी से बोले कि जाओ जरा चाय नाश्ता बना दो, मम्मी को भी दे दो एक कप चाय। जब से बहू रानी आई है यही देख रही हूँ कि सब जिम्मेदारी मम्मी ही उठाती है, तो मम्मी ही करती रहेगी, खुद नहीं करेगी कुछ। और जिस हक से बेटा मम्मी से कह देगा काम के लिए, उस हक से बीवी से तो नहीं कह सकता ना। अभी बीवी आँख दिखाएगी तो सब भूल जाएगा काम धाम कहना। अभी बहू की डिलीवरी हुई तो बेटा बहू को लेकर डिलीवरी के 2 महीने पहले घर आ गया लेकर। संगीता ने भी सोचा कि चलो भाई, खुशी का माहौल है, तो जी जान से संगीता से ध्यान रखा। सारी जिम्मेदारी के साथ ये एक बड़ा सा अलग से जिम्मेदारी आ गई है। सब हंसी खुशी से निपटाया, लेकिन जब डिलीवरी हो गई तो बहू बच्चे को लेकर मायके चली गई और आकाश से बोला कि तुम्हारी मम्मी ठीक से हमारा और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही है। सुनकर संगीता को बहुत दुख हुआ कि अच्छा, अभी 2 महीना से तुम्हारे पति की और पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रही थी, उसका क्या? संगीता सोचने लगी कि कितनी आसानी से गलत इल्ज़ाम लगाकर चली जाती है कि ठीक से जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही हूँ, और यहाँ जो आकाश चाय नाश्ता खाना कपड़ा सब कर रहे हैं, उसका क्या? वो हम तो हमारा काम है, क्योंकि वो हमारा बेटा है। और दोपहर का खाना निपटाते निपटाते 4 बज जाते हैं। उसके बाद थोड़ा रसोई समेटा और फिर थोड़ा सोचा कि लेट जाऊं थोड़ी देर। तभी बेटे की फरमाइश आ गई कि मम्मी चाय बना दो। सोचता है कोई मेरे बारे में कि मुझे भी आराम की ज़रूरत है, बाकी सबका ख्याल रखो, लेकिन तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखेगा। ये कैसा शर्ट अलमारी से निकाल रही है? आप एक शर्ट खींच कर निकाला, उसके साथ साथ 4 शर्ट और निकाल कर
गिर पड़ी। सबकी प्रेस खराब हो गई। संगीता ने पति जतिन से कहा, तो ठीक से रखो न कपड़े अलमारी में। अब ये भी नहीं कर सकती क्या? कपड़े ठीक से रखे हैं तो निकालने में आसानी रहे। तुम ठीक से रखती नहीं हो। नहीं तो तुम ही निकाल कर दो, जतिन ने संगीता से कहा। हाँ हाँ, सब जिम्मेदारी मेरे ही तो है, आप लोगों की कहाँ कोई जिम्मेदारी है। ये हर घर का किस्सा है। सच बताइए, एक आदमी तो रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है और वो ये सोचता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब तो मैं बस आराम करूँगा और अपनी सेवा कराऊँगा। लेकिन एक औरत अपनी जिम्मेदारी से कभी मुक्त नहीं हो पाती। बस समय के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी यूँ के रूप बदल जाते हैं। ईश्वर ने धरती पर नजरियों को भेजा ही है, शायद इसीलिए है कि जिम्मेदारी ये को वहन करो और ताउम्र जिम्मेदारियों के बंधन में जकड़ी रहे। क्यों बहनों, क्या मेरी बात सही है? ये हमारी सभी बहनों के साथ होता है। कुछ गलत तो नहीं है लिखा है ना?